नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 बजे हमारी यूजीसी नेट पेपर वन की क्लासेस चलती हैं। तो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का नया लेक्चर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नेट परीक्षा में इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इस परिभाषिक शब्द का सबसे पहले उपयोग कुर्ट लेविन ने 1940 में किया था। हेल्से ने क्रियात्मक अनुसंधान की रोचक परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। उसके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है, और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे हैं उनकी गहन समीक्षा भी की है उन्होंने। क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है, ठीक है। देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का एक अनुसंधान के रूप में तीन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन सी? तत्काल समस्या, इमीडिएट प्रॉब्लम के समाधान के लिए। सेकंड है जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए। तीसरा, समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है इसके लिए। ये जानने में क्रियात्मक प्रक्रिया हम अनुसंधान की चक्रीय प्रक्रिया एक बार निकट से देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। नियोजन सोपान, क्रियान्वय सोपान, विकासोन्मुख सोपान, कार्य योजना का विकास। चौथा, चिंतन चरण, ठीक है। यानी प्लानिंग स्टेज, एक्टिंग स्टेज, डेवलपिंग स्टेज और रिफ्लेक्टिंग स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्शन रिसर्च यानी कि कार्यात्मक शोध, ठीक है। द अर्लीस्ट यूज ऑफ द दिस टर्म, Kurt Lewin did it in 1940. Hasley has given an interesting definition of action research. According to him, action research is an intervention in the practice of the real world, and through review of the effects of such intervention, action research is a systematic investigations into one's own behavior. ठीक है। Action research can be used as a research in three situations. First, to solve the immediate problem. Second, to make a reflective review of the problem in which the solution is in progress. Third, knowing how problem solving process can be improved and modified. ठीक है। Fourth, process of action research. Let us take a closer look at the cycle process of research. First, planning stage. Second, acting stage. Third, developing oriented stage, development of action plan. And fourth, reflecting stage. जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से पिक्चर में। गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध में कुछ विशिष्ट दृष्टिकोण एवं विधियों का उपयोग किया जाता है जिसका वर्णन अग्रिम लिखित अनुच्छेदों में किया गया है। इनको गुणात्मक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार भी कहा जा सकता है। देख लेते हैं पहला क्या है। समूह केंद्रित अनुसंधान, फोकस ग्रुप रिसर्च। इस विधि में शोधकर्ता एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए एकत्र करता है, ठीक है। समूह में सदस्य की संख्या कम रखी जाती है ताकि सदस्य स्वयं को अधिक स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर पाए। यानी कि कुछ लोगों का एक समूह बना दिया जाता है और उसकी संख्या जो होती है कम होती है, रखी जाती है, ताकि वो स्वतंत्र फील कर सके, मतलब इंडिपेंडेंट फील कर सके, ताकि और जो अपना विचार विमर्श है वो अच्छे से खुलकर रख पाए, ठीक है। नेक्स्ट है। ये सभी गुणात्मक अनुसंधान में है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा प्रदत्त एकत्रित किया जाता है। सी है थर्ड है गहन साक्षात्कार, इन डेप्थ इंटरव्यूज। यह असंरचित होता है और इसमें यथासंभव तथ्यों की गहराई तक जाने का प्रयास
रहता है। चौथा है कथ्यात्मक अनुसंधान, नैरेटिव रिसर्च। यह मुख्य साहित्य की समीक्षा करने में सही होता है तथा उसी का एक दृष्टिकोण माना जा सकता है। ठीक है, ये इंग्लिश में देख लेते हैं। Some specific approaches and methods are used in qualitative research, which have been described in advanced written articles. They can also be called different types of qualitative research. First off, group group-centered research. In this method, the researcher gathers a group of individuals together to discuss a topic. The numbers of members in the group is kept small so that the members can express themselves more freely. ठीक है। Second है direct observation. In this, the data given by the external observer is collected. Third, in-depth interviews. It is unstructured and attempts are made to go into the depth of the facts as much as possible. ठीक है। Narrative research. It is correct interviewing the main literature can be considered as a view of the same. ठीक है। फिफ्थ है घटनांजय अनुसंधान। ठीक है, यह गुणात्मक अनुसंधान का ही एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों के किसी घटना विशेष के बारे में उसके अनुभव को समझने का प्रयास करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि घटनांजय अनुसंधान का उद्देश्य प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से वर्तमान में घटित किसी प्रक्रिया या घटना विशेष का उसी स्वाभाविक तथा वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निर्जातीय या जातिवृत्त अनुसंधान। ठीक है, एंथ्रोग्राफी। एंथ्रोग्राफी जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाने वाले लोग रहते हैं, शिक्षण संस्थान में जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं आदि का निर्धारण करना है। जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का मूल मानव शास्त्र में है। ठीक है, यानी जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का जो मूल है वो मानव शास्त्र में है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, phenomenological research. It is a form of qualitative research in which the researcher tries to understand the experience of one or more person about a particular event. We can also say that the purpose of phenomenological research is to study a process or event happening in the present in its natural and real situation from the point of view of the participants. ठीक है, फिफ्थ है सिक्स्थ है ethnography. The main object of the ethnographic research is to determine the physical and social environment in which the people to be studied live, go to educational institutions, or do any other work, etc. The origin of ethnographic research is anthropology. ठीक, सेवेंथ है व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान, केस स्टडी रिसर्च। यहाँ हम कई इकाइयों का प्रतिदर्शों का अध्ययन करने की अपेक्षा एक का गहन अध्ययन करते हैं। ऐसी इकाई कुछ मायनों में अद्वितीय होती है। यह मुख्य मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक शास्त्र, व्यापार आदि में प्रदत्त को एकत्रित करने की एक विधि है। यह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय हो सकते हैं। यह सामाजिक इकाइयों का एक समग्र रूप में परीक्षण करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इकाई के जीवन चक्र को समझना होता है। इसमें प्रदत्त गुणात्मक होते हैं, अतः व्यक्ति को अध्ययन के लिए इकाई का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एट्थ है प्रदत्त आधारित सिद्धांत। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी। यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जिसमें शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए प्रदत्तों का विश्लेषण कर किसी सिद्धांत को
विकसित किया जाता है। यद्यपि गुणात्मक शोध में सिद्धांत स्थापित करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें आगम उपागम का प्रयोग किया जाता है, जिनकी आधारभूमि वे प्रदत्त होते हैं जिनका शोधकर्ताओं द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में संकलन तथा विश्लेषण कर सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाता है। इस विधि में प्रदत्त के संकलन के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे परिणात्मक प्रदत्त अभिलेखों का पुनर्निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रेक्षण तथा सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त वर्णित उपरोक्त वर्णित विधियों के अलावा पात्र अभिनय यानी रोल प्ले, सतत अनुकरण यानी सिमुलेशन और डायरी डायरी मेथड भी गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये आपका कीवर्ड है, यानी कि आपसे पूछ दे कि पात्र अभिनय यानी रोल प्ले, सिमुलेशन, डायरी मेथड ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। Case study research. Here we do an depth study of one rather than studying several units or samples. Such a unit is unique in some respect. It is a method of collecting data in major physiological disorders, social sciences, business, etc. This unit can be an individual, family, group, or community. It examines the social unit as a whole. The main objective of this study is understand the life cycle of the unit. There are qualitative ones given in it. Therefore, one should carefully select the unit for a study. ठीक है, एट्थ है grounded theory. It is a qualitative approach in which a theory is developed by analyzing the data collected by the researchers. However, establishing the theory in qualitative research is a very challenging task. In this, the inductive approach is used, whose basis is provided by the researchers, which are collected the analyzed by the researchers under natural condition, and the task of building the theory is done. In this method, various sources such as review of quantitative records, interviews, observation, and surveys are used for collection of data. Apart from the above mentioned methods, role play, simulation, and diary method also come under qualitative research. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। आगमन और निगमन को ज्ञान प्राप्ति की मूल शैलियां कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें देख लेते हैं आगम यानी इंडक्टिव। आगम तर्क प्रणाली तर्क का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों अथवा अनुभव के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव में यानी कि आगमन में। सेकंड है निगमन यानी डिडक्टिव। निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। अब हम निम्नलिखित उदाहरणों से दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। देखते हैं आगमन तर्क प्रणाली क्या है और निगमन तर्क प्रणाली क्या है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है पहला, यह गाय दूध देती है। ठीक है, तो इसमें निगमन तर्क प्रणाली में क्या है, सभी गाय दूध देती हैं। यानी कि आगमन में क्या बोला गया है कि यह गाय दूध देती है, और इसमें बोल दिया गया है कि सभी गाय दूध देती है। ठीक है, यह दूसरी गाय भी दूध दे रही है। इसमें यहाँ मेरे सामने एक गाय दूध दे रही है, यानी कि ये आगमन हो गया और ये निगमन हो गया। ठीक है, निष्कर्ष, यहाँ कुछ और भी गाय हैं जो दूध देती हैं। यह गाय भी दूध देने वाली है, सभी गाय दूध देती हैं। ठीक है, यानी कि ये निष्कर्ष निकला है कि सभी गाय दूध देती हैं। यहाँ कुछ गाय हैं और भी हैं जो दूध देती हैं,
यह गाय भी दूध देने वाली है, सभी गाय दूध देती हैं। यानी कहने का मतलब है आगमन और निगमन में क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस ये होती है कि उसमें सबके लिए बात कही जाती है, और सॉरी निगमन में सबके लिए बात कही जाती है, मतलब जो उसके सामने हो रहा हो, और आगम में पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए बात की जाती है। ठीक है। Classification of research on the basics of logic, it would not be an exaggeration to call addition and deduction the basis styles of knowledge equations. ठीक है। First, inductive reason is a method of obtaining knowledge using logic in which we try to obtain the desired knowledge by generalizing various examples or experiences. Second, deductive reason system is such a logic system for acquiring knowledge in which we move from general to particular. Now let us explain the differences between the two with the following examples: inductive logic and deductive logic. ये यानी कि आगमन और ये निगमन। ठीक है। This cow gives milk. All cow gives milk. This other cow is also giving milk. Here is a cow in front of me giving milk. ठीक है। Conclusion: there are some other cows which give milk. This cow is also a milk giver. All cows give milk. ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट। ये देख लीजिए चार्ट के द्वारा देख लीजिए आप लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव में अंतर। ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन पे होता है पैटर्न, उसके बाद से टेंटेटिव, हाइपोथेसिस एंड देन थ्योरी। और ये होता है पहले थ्योरी होता है, हाइपोथेसिस होता है, देन ऑब्जर्वेशन होती है, एंड लास्ट स्टेज होता है उसका कंफर्मेशन। ठीक है। तो ये रहा हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और जो क्लास आपको अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।